बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 31 देख रहे हैं। नंबर 27 से 30 तक हमने एक्सरसाइज 2.5 को कवर किया, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने आम रूल्स के ज़रिए सॉल्व किया था, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि इन क्वेश्चंस को बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो उस टेक्निक के ज़रिए आए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है कि डिफरेंशिएट साइन 2x प्लस कॉस 2x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। फिर बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता था वो ये था कि इंक्रीमेंट करते थे हम, यानी x की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते थे। ये देखें, x प्लस डेल्टा एक्स किया यहाँ पे भी, और cos के एंगल में भी x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया। तो नतीजतन y क्योंकि डिपेंड कर रहा था x पे, तो y भी चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y बन जाएगा। ये जो साइन के एंगल में 2 था, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और cos के एंगल में भी, तो ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स बन जाएगा, और cos के एंगल में भी इसी तरह से 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हम डेल्टा y को सेपरेट करते थे। तो यूँ होगा कि ये जो y लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसको जब राइट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस y। उस माइनस y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है, वो यहाँ पुट कर दी है। तो इस तरह से जैसे ये देखें, y की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो ये y प्लस डेल्टा y की ये वैल्यू थी, y राइट साइड पे आके माइनस हुआ और उसकी वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पुट कर दी। अब करते यूँ हैं कि साइन वाले फंक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। देखें, ये साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और ये साइन 2x माइनस का, इनको इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और ये वाला cos 2x माइनस का, इनको कंबाइन कर लिया। आपको अगर याद हो, वही फर्स्ट ईयर के ये फार्मूले हैं, एक्सरसाइज 10.4 में हमने पढ़े थे। सम टू प्रोडक्ट, एस यहाँ पे साइन के लिए स्टैंड कर रहा है और सी जो है वो कॉज के लिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखें, साइन पी माइनस साइन क्यू बन रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, इस फर्स्ट ब्रैकेट की, तो इस पे साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला अप्लाई होगा। और जो सेकंड ब्रैकेट है ये वाली, उसमें कॉज पी माइनस कॉज क्यू आ रहा है, तो वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला 2cs, यानी 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p प्लस क्यू बाई 2। तो देखें, इसी तरह से किया, 2 ये cos p क्या था, ये जो फर्स्ट एंगल होता है 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये p की वैल्यू है, और ये q की वैल्यू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और फिर साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। और ये जो cos p माइनस cos q है, ये फोर्थ फार्मूला अप्लाई होगा। उसमें था -2 साइन साइन, तो ये देखें -2 साइन साइन, एक दफ़ा p प्लस क्यू बाई 2 और एक दफ़ा p माइनस क्यू बाई 2। ये फार्मूले हमने अप्लाई किए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आप फर्स्ट ब्रैकेट में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2x और ये 2x मिलके 4x बन जाएंगे। ये 4x आ गए, 2 डेल्टा एक्स अपनी जगह पे लिखा हुआ है। जो सेकंड ब्रैकेट है p माइनस क्यू बाई 2 वाली, उसमें देखें 2x पॉजिटिव और 2x नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से 2 डेल्टा एक्स बाई 2 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि 2x प्लस 2x जो है वो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 2x और माइनस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 डेल्टा एक्स बाई 2 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉज की ब्रैकेट देखें, इसमें 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स आ रहा है। अगर इसमें से 2 कॉमन लिया जाए तो नीचे वाले इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से बचेगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से तो सिंपली 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और साइन के एंगल में डेल्टा एक्स बच गया। फिर यहाँ पे देखें, जब 2 कॉमन लेंगे तो वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2x प्लस डेल्टा एक्स बच जाएगा और साइन के एंगल में डेल्टा एक्स बच जाएगा। जब हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव इवेल्युएट करते थे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में, तो आपको बताया था स्टेप 2 जो है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना ले लें। तो यहाँ पे सूरत हाल यूँ है कि हम क्वेश्चन में डेल्टा एक्स के बजाय साइन डेल्टा एक्स बनाया करेंगे, यानी साइन के एंगल में डेल्टा एक्स बनाया करेंगे। क्यों? कि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है,
तो 0/0 फॉर्म जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में यूँ रिमूव होगी कि साइन थीटा बाय थीटा यानी साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1, उसकी जगह 1 पुट किया करेंगे। तो देखें यहाँ भी साइन डेल्टा एक्स आ गया, यहाँ भी साइन डेल्टा एक्स आ गया, चाहे तो कॉमन ले लें या इसी तरह लिखे रहने दें, आपकी मर्जी है। तो दोनों साइड पे डेल्टा एक्स डिवाइड करते हैं, ये देखें लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे डिवाइड किया, तो दो टर्म्स थी दोनों के साथ डिवाइड हो गया। तक हम सिंप्लीफाई कर चुके थे इस स्टेप तक। नेक्स्ट देखें, मैंने आपको अभी बताया कि हम जो 0/0 फॉर्म, अभी तो देखें ना 0/0 क्योंकि हमने डेल्टा एक्स को अप्रोच कराना है 0 की तरफ, तो साइन 0 पे आप जानते हैं कि 0 होता है और डेल्टा एक्स को भी 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे। ये देखें 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको रिमूव करने के लिए हमने एक्सरसाइज 1.3 में जो लिमिट का फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा बाय थीटा, ये फार्मूला मेंशन भी किया गया यहाँ पे, साइन थीटा बाय थीटा वन थीटा अप्रोचेज 0 इज़ 1। तो हम क्या करते हैं इस डेल्टा एक्स को इसके साथ लिख लेते हैं ताकि चेक करने वाले को वाज़े तौर पे पता चले कि फार्मूला अप्लाई किया है। इसी तरह इस डेल्टा एक्स को वाज़े तौर पे ये डेल्टा एक्स के साथ लिख लिया और लिमिट ले लें, लिमिट ले लें दोनों साइड पे, देखें लिमिट अप्लाई की, राइट साइड पे दो टर्म्स थी दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी लिमिट। और अब लिमिट अप्लाई करने का वक्त आ गया है, टू कांस्टेंट था वैसे लिखा हुआ है, cos 2x प्लस डेल्टा एक्स था, तो ये देखें डेल्टा एक्स की जगह 0 लिख दिया। ये वो फार्मूला जिसकी बात अभी हो रही थी। साइन देखें जैसा एंगल है वैसा ही डिनोमिनेटर है और लिमिट जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, एंगल की भी और डिनोमिनेटर की भी। तो ये 1 बन जाएगा फार्मूले से, -2 साइन एंगल था 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई हो गया, उसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब बस सिंप्लीफाई करें, देखें 2 cos एंगल में 2x बचा और 1 से मल्टीप्लाई होने से तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 2 cos 2x, फिर माइनस का 2 sin 2x। ये इस तरह से ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आप चूंकि रूल्स जानते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने ठीक निकाला या नहीं। तो देखें क्वेश्चन की तरफ, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होगा और एंगल जो है 2x उसका डेरिवेटिव 2 है जो आपको यहाँ बाहर नजर आ रहा है। इसी तरह से cos 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि वो माइनस sin 2x होता है, ये आपको नजर आ रहा है माइनस sin 2x और एंगल का डेरिवेटिव ये 2 है। तो इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें, डिफरेंशिएट tan 3x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो tan वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ये इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से सीख लें। इस क्वेश्चन में जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वही टेक्निक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 और 6 में भी यूज़ की जाएगी। तो देख लें, वो लेट y इज इक्वल टू tan 3x, सबसे पहला स्टेप था इंक्रीमेंट लेना है, तो x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दिया और 3 ये जो बाहर एंगल के साथ नजर आ रहा है आपको, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो tan ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x बन गया। नेक्स्ट क्या करते थे कि डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए इस y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे नेक्स्ट स्टेप में माइनस y आ जाएगा और y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यूज़ कर लेंगे। ये देखें y तो tan 3x से इक्वल था, ये देखें y की वैल्यू आ गई, तो डेल्टा y हमने फाइंड कर लिया। लेकिन आपको बताया था डेल्टा y उस वक्त तक ख़त्म नहीं करना जब तक कि डेल्टा x, अब क्या आएगा साइन डेल्टा x, यानी साइन के एंगल में डेल्टा x आपको अलग से ना मिल जाए। तो देखते हैं tan के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने सम टू प्रोडक्ट फार्मूले पढ़े वो साइन और कॉज के लिए थे, tan के लिए नहीं थे, इसलिए यहाँ पे हम एलसीएम के जरिए इनको सॉल्व करते हैं। tan को साइन ओवर कॉज की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये देखें ये भी tan साइन ओवर कॉज हो गया और इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये cos 3x यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे, तो ये बन गया साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos 3x माइनस cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x। आप जानते हैं फार्मूला फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 10.2 में हमने पढ़ा था, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा और साइन बीटा, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की जगह पे देखें 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स आ रहा है और बीटा की जगह पे 3x आ रहा है, तो देखें साइन अल्फा माइनस बीटा ये फार्मूला बन गया और एंगल में आप देख सकते हैं कि 3x से 3x जो है वो कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स उसी तरह से लिखी हुई हैं। अब जैसा कि हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालते वक्त डेल्टा एक्स को सेपरेट करते थे स्टेप 2 में, यहाँ पे मैंने आपको बताया साइन डेल्टा एक्स वाली टर्म को आपने सेपरेट कर लेना। ये देखें साइन डेल्टा एक्स वाली टर्म बन गई, बस इजाफी साथ 3 आ रहा है उसके साथ क्या करना है वो हम 1.3 में सीख चुके हैं। अभी देखें
डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया, राइट हैंड साइड के नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया, और डेल्टा एक्स उसी टर्म के नीचे लिखा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है फार्मूला साइन थीटा बाय थीटा वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक हमने किया था लास्ट स्लाइड में। अब देखें हमने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो फार्मूला बनाना है हमने साइन थीटा बाय थीटा। तो साइन थीटा तो 3 डेल्टा एक्स है, जबकि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ डेल्टा एक्स आ रहा है। तो ऐसा हमने एंगल जैसा बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से ये देखें डिवाइड भी कर दिया इस एक्सप्रेशन को, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें ये अगर इसको थीटा कहा जाए तो ये भी थीटा ही होगा, तो साइन थीटा बाय थीटा का फार्मूला बन जाएगा। बाकी टर्म्स उसी तरह से लिखी हुई हैं। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई की, राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई की, इन सब टर्म्स पे लिमिट आ जाएगी। तो देखें जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी ना, तो साइन थीटा बाय थीटा वन थीटा अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1, ये उसकी जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। 3 कांस्टेंट है वैसे ही लिखा रहेगा। कॉस के एंगल में जहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा था वहाँ पे 0 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं 3 1 जा 3, ये ऊपर जो 3 नज़र आ रहा है आपको, नीचे से देखें cos 3x प्लस 0, तो ये cos 3x हुआ, और ये भी cos 3x है, मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर 3x आ जाएगा। इस तरह से लिख लें, या आपको पता है 1/cos जो है सेकंड स्क्वायर होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सेकंड स्क्वायर 3x बन जाएगा, तो 3 सेकंड स्क्वायर 3x। आप जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव होता था सेकंड स्क्वायर, वो आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव ये बाहर आपको 3 नज़र आ रहा है। तो डेरिवेटिव यूँ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ठीक निकाला या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, इसमें भी tan वाला एक्सप्रेशन है। तो लेट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, और इंक्रीमेंट ले लिया, यानी एंगल में जहाँ x आ रहा था उसकी जगह x प्लस डेल्टा x लिखा, तो नतीजतन y भी चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y बन गया। फिर डेल्टा y की वैल्यू निकालनी होती थी, तो ये y राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, और उस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से tan स्क्वायर x पुट कर दिया। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें आप देख सकते हैं कि पावर नहीं आ रही थी, लेकिन एंगल का मल्टीपल आ रहा था। तो पावर ये जो स्क्वायर नज़र आ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए यूँ करते हैं कि देखें ये tan स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाइएगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला बन गया। एक्चुअली हम डेल्टा एक्स से डिवाइड जब करते हैं ना एंड पे लिमिट लेने से पहले, तो ये स्टेप 2 में जो हम सारा काम कर रहे होते हैं ना डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई करने का, ये इसलिए कर रहे होते हैं कि 0/0 फॉर्म किसी तरह रिमूव हो जाए पहले से ही, हमें लिमिट लेते वक्त दिक्कत ना हो। तो अगर डेल्टा एक्स को 0 करें ना, तो ये देखें tan x प्लस 0 यानी tan x माइनस tan x, ये 0 बन रहा है ना, जब इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म को एक्चुअली हम रिमूव कर रहे होते हैं, जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में सिंप्लीफाई किया इसको tan 3x वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरह से ये सिंप्लीफाई होगा कि इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे दोनों को, और ये जो प्लस वाली टर्म है ये 0 नहीं हो रही। ये देखें इसमें अगर आप डेल्टा एक्स को 0 करें तो tan x प्लस tan x 2 tan x बन रहा है, ये 0 नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, ये आखिर तक ऐसे ही लिखा रहेगा। आखिर में 2 tan x लिख देंगे, वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखें यहाँ के पे बिल्कुल सेम स्टेप्स, इनका एलसीएम लिया पार्ट 2 की तरह, एलसीएम लिया, और ये ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, और साथ ये ये प्लस वाली टर्म्स जो है वो वैसे लिखी हुई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x पॉजिटिव और x नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन डेल्टा x बच गया, और यही तो हम चाहते थे। मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि साइन डेल्टा x किसी ना किसी तरीके से हमें मिल जाए, ताकि डेल्टा x से जब डिवाइड करें तो साइन थीटा बाय थीटा वाला फार्मूला बन जाए, और हमारी 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाए। तो देखें इस साइन डेल्टा एक्स को जब हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे, तो लेफ्ट साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। वो डेल्टा एक्स जो डिवाइड किया था उसको, क्योंकि सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किसी भी एक के नीचे लिखा जा सकता है, तो हमने साइन डेल्टा एक्स के नीचे लिख दिया ताकि एक्यूरेट फार्मूला बन जाए। अब ये वही स्टेप रह गए पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हुए इसको आपने कंप्लीट करना है, बिल्कुल सेम स्टेप्स। इसकी जगह आपने 1 लिख लेना है, और बाकी डेल्टा एक्स की जगह 0 करेंगे, तो देखें आपका क्या आंसर आता है। मेन काम असल में ये होता है कि ये जो आपको ये ऊपर स्टेप में नजर आ रहा है tan माइनस tan वाला, इसको सिंप्लीफाई करना होता है किसी तरह, इस तरीके से हमने एलसीएम लेके। नेक्स्ट देखें एक और tan वाला प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। इसमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x, तो लेट y इज इक्वल टू कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ tan x, फिर x को चेंज किया तो कॉन्सिक्वेंटली y भी चेंज हो गया,
फिर क्या करना होता था, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये वाई राइट साइड पे जाके माइनस होगा, लेकिन वाई तो इक्वेशन 1 में अंडर रूट 10x के इक्वल है, तो वो ये वाई की वैल्यू को डाल दी। अब देखें अगर आप डेल्टा एक्स को जीरो करते हैं बिलफर्ज, तो tan x बचेगा यहाँ से, ये तो जीरो हो जाएगा ना, tan x का अंडर रूट माइनस tan x का अंडर रूट, तो देखें आंसर जीरो आ रहा है। जब इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म को रिमूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और 8 थे, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट फॉर्म आ रही थी, तो हमने वहाँ पे रैशनलाइज किया था, तो यहाँ भी रैशनलाइज करेंगे। ये सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ऊपर देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ये जो नीचे वाली टर्म थी ये अलग से लिखी हुई है, ये 1 ओवर tan x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट प्लस tan x का स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये जो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना था, तो क्या बचा tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x। तो देखिए हम वहीं पहुंच गए जहां क्वेश्चन नंबर 2 में थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में थे, और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आप जानते हैं इसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख के एलसीएम लेंगे और साइन डेल्टा एक्स सेपरेट करके डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें, अब है फंक्शन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अब देखें एंगल में थोड़ी वेराइटी आएगी, तो इन दोनों पार्ट्स को देख लें, पार्ट 4 और पार्ट 7। देखें पार्ट 4 में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर को ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। और फिर जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पे y है इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे और उसकी ये वैल्यू इक्वेशन 1 से cos x स्क्वायर, ये जो आपको नजर आ रही है, ये पुट कर देंगे। अब देखें cos p फार्मूला क्या बन रहा है, cos p माइनस cos q। तो अगर आपको याद हो फार्मूला ये था c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू एस एस माइनस टू एस एस, ये जो फोर्थ फार्मूला था। तो ये देखें माइनस टू साइन साइन, एक दफ़ा ये पूरा हमारा ये जो फर्स्ट एंगल होता है ये P होता है, और सेकंड एंगल सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये Q होगा। तो देखें एक साइन P प्लस क्यू बाई टू और साइन P माइनस क्यू बाई टू। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर और ये लास्ट वाला एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर बन जाएंगे, बाकी टर्म्स उसी तरह से लिखी हुई हैं डिवाइडेड बाई 2। और जो सेकंड ब्रैकेट है एंगल P माइनस क्यू बाई टू वाला, उसमें देखें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रही हैं, बाकी टर्म्स जो बची थी वो हमने लिख दी। अब ये फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखी हुई है, सेकंड टर्म में हमने गौर किया तो डेल्टा एक्स हमें कॉमन नज़र आ रहा था, तो साइन के एंगल में हमें डेल्टा एक्स मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। इन क्वेश्चंस में सारा काम ही इसीलिए कर रहे होते हैं कि साइन के एंगल में डेल्टा एक्स मिल जाए ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए साइन थीटा बाय थीटा वाला। तो देखें हमने आखिरकार इस क्वेश्चन में भी साइन डेल्टा एक्स तलाश कर ही लिया। साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है उसको देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो हमने साइन डेल्टा एक्स देखें ये बना लिया था, तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को अब डेल्टा एक्स से। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और उस डेल्टा एक्स को ये साइन डेल्टा एक्स वाली टर्म के नीचे ही लिखा। अब देखें एंगल तो डेल्टा एक्स के साथ इजाफी ये भी आ रहा है ना, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.3 में किए थे। जिस चीज़ की कमी है देखें, ये देखें यही कम था ना, इसे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें इस एंगल को, जैसा एंगल है वैसा ही डिनोमिनेटर है, और लिमिट हमने चूंकि जीरो की तरफ अप्रोच, ये देखें लिमिट लेंगे जब हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो, तो ये एंगल भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा अप्रोच जीरो इज 1। तो ये देखें ये फार्मूला बना, ये इसकी जगह 1 पुट कर दिया। बाकी टर्म्स में कुछ इतना खास काम नहीं था। देखें माइनस टू साइन 2x स्क्वेयर, सॉरी ये 2x स्क्वेयर है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 2x स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर। इसमें देखें 2x स्क्वेयर वाली टर्म जो थी वो उसी तरह से लिखी हुई है, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो ये टर्म 0 हो गई, ये वाली, और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। और जो लास्ट टर्म थी उसमें भी देखें ये डेल्टा एक्स आ रहा है, उसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। तो बचा क्या, 2x बाई 2, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें से, तो बल्कि इस 2 को कैंसिल ही कर देना, ये 2 और ये शुरू वाला 2 कैंसिल कर दें,
तो आपके पास ये 2x बचा यहाँ से, इस 2x को ये लिख दिया, और साइन के एंगल में देखें वहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन के एंगल में x स्क्वायर बचेगा। तो डेरिवेटिव निकला -2x साइन ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है कि डिफरेंशिएट कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स, और फिर इंक्रीमेंट लिया, x को थोड़ा सा चेंज किया, कॉन्सिक्वेंटली y भी चेंज हो गया। फिर डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए y को राइट साइड पे शिफ्ट किया, और y की जो वैल्यू थी इक्वेशन 1 से वो यूज़ करके इस तरह से लिख लिया। अब देखें कॉज पे स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट एंगल पे है, तो क्या करते हैं, cos p माइनस कॉज क्यू वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। cos p माइनस कॉज क्यू का फार्मूला था -2 साइन साइन, ये देखिए -2 साइन साइन, एक दफ़ा p प्लस क्यू बाई 2 और एक दफ़ा p माइनस क्यू बाई 2। तो अब हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सी टर्म ज़ीरो हो रही है, क्योंकि हमारा ये स्टेप 2 जो होता है डेल्टा वाई वाला, इसको सिंप्लीफाई करने का मकसद तो यही होता है ना कि 0 ओवर 0 फॉर्म को रिमूव किया जा सके, ऐसा एक्सप्रेशन बना दें। तो हमने गौर किया जब, तो डेल्टा एक्स को 0 करने से ये फर्स्ट वाला तो 0 नहीं हो रहा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। हाँ ये 0 हो रहा है, देखें जब इसको डेल्टा एक्स को 0 करेंगे ना, तो ये एंगल में अंडर रूट एक्स प्लस 0 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट एक्स ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, और साइन 0 पे 0 होता है, तो यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसके दो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, यहीं पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, और ये मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो डेल्टा एक्स की जगह ना आप ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दें पूरा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा एक्स ही बनता है, यानी डेल्टा एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। और फिर 2 की जो कमी हो और प्लस वाली टर्म की, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हमने 0 वाली फॉर्म ही रिमूव करनी है ना, और स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट में हम सिंप्लीफाई करने के लिए आमतौर पर रैशनलाइज करते हैं। तो ये देखें सेकंड सेंटर वाला साइन चेंज किया, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एंगल के अंदर ही, एंगल के अंदर सब कुछ चल रही है, क्योंकि हमें साइन के एंगल में डेल्टा एक्स चाहिए ना, मेन काम तो ये है। तो साइन के एंगल में डेल्टा एक्स चाहिए, जैसे हमने सब क्वेश्चन किए, इसको भी उसी तरह से करते हैं। देखें डेल्टा एक्स यहाँ से कैसे मिलता है, ऊपर से a माइनस बी और a प्लस की बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ये 2 और ये पॉजिटिव वाली टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐसे। ये शुरू वाली टर्म 0 नहीं हो रही थी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये लास्ट तक ऐसी लिखी रहेगी। तो ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये भी। तो क्या बचा यहाँ से x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स। तो देखें गौर करें, माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो गए, ये डेल्टा एक्स नज़र आ गया ना अकेला, बस ये मेन काम था हमारा। डेल्टा एक्स हमें अकेला कहीं मिल गया, तो बस हम उसको अभी देखें कैसे काबू करते हैं। तो ये डेल्टा एक्स को हमने अलग कर लिया था, साथ इसके जो भी मल्टीपल आ रहा है उसकी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, वो हम 1.3 में अच्छे से जानते हैं कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से। देखें राइट हैंड साइड पे मैंने डेल्टा एक्स उस टर्म के नीचे लिखा है जहाँ पे हमें साइन के एंगल में डेल्टा एक्स सेपरेटली मिल गया था, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो अब देखें थोड़ा सा मसला जो है, जैसा कि हर क्वेश्चन में आया कि साइन के एंगल जैसा आ रहा है हमें डिनोमिनेटर वैसा ही होगा, तो तब फार्मूला कंप्लीट होगा ना, साइन थीटा बाय थीटा वाला। तो जिस चीज़ की कमी थी 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, उससे ये देखें ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखें एंगल और डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, और जब डेल्टा एक्स को हम 0 करेंगे तो एंगल और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ अप्रोच भी कर रहे हैं। तो अब लिमिट लेते हैं। तो लिमिट में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे तो देखें डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, इसको dy बाई डी एक्स लिख दिया। राइट हैंड साइड पे -2 कांस्टेंट था वैसे लिखा हुआ है, ये डेल्टा एक्स जो नज़र आ रहा है इसकी जगह पे 0 लगा दिया, और ये फार्मूला बन रहा था जिसके लिए हमने सारा जतन किया। और ये जो लास्ट टर्म थी उसमें भी डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया। तो देखते हैं क्या बचता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स मिलकर 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और वो नीचे वाले 2 से कैंसिल होके साइन के एंगल में जस्ट अंडर रूट एक्स रह जाएगा। नीचे से एक 2 इस 2 से कैंसिल कर दें तो नीचे 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आया माइनस का साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स।
तो इस तरह से थे ये, बाय डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूं डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हमने किए उनको देखते हुए आपने एग्जाम्पल 2 कर लेनी है, पेज नंबर 74 पे आपकी बुक के।